सबको प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक बड़ी ही सुंदर रामचरितमानस का मार्मिक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, जो सुनने पर दिल को छू लेता है। वैसा प्रसंग आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। वो प्रसंग है सीता माता को जिस समय रावण चुरा करके लंका ले जा रहा था, उसी समय गिद्धराज जटायु जब सीता के आर्त वचन को सुना, आर्त वाणी में चिल्लाते हुए सीता माता लक्ष्मण को पुकार करते हुए जा रही थी और जंगल के पशु पक्षियों से प्रार्थना कर रही थी, हे जंगल के पशु पक्षियों, कोई भी व्यक्ति जिनको पता चले हमारे प्रभु श्री राम का, उनको मेरा पता बता देंगे। यही सब पुकार करते चिल्लाते हुए माता सीता जा रही थी लंका के राजा रावण के रथ पर बैठ करके, और छटपटाते छटपटाते जा रही थी। यही आवाज पहाड़ के ऊपर से जटायु गिद्धराज जटायु महाराज जी सुने तो दौड़ करके ऊपर से और आते हैं, रावण को आवाज देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कह रावण सुने मोर सिखावा, कि तजी जान कही कुशल गृह जाहू, नाही तो होई हन अस बहु बाहू। महाराज गिद्धराज जी दौड़ कर आते हैं और ऊपर से ही पहाड़ पर से ही आवाज देते हैं, माता सीता को धीरज धराते हैं और क्या कहते हैं वही अब मैं आप लोगों का सुनाने जा रहा हूं एक कविता के माध्यम से। प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग है। गिद्धराज जी कहते हैं कि सीता के रोवत देखी आकाश में, अब पाप नहीं मन में कुछ कैले। सीता के रोवत देखी आकाश में, अब पाप नहीं मन में कछु कैले। रावण गिद्ध में का समता, और चोचन पाखन से लड़ी गईले। अरे लोग ई है और देश ई है, अब परऊ बतिया कहवा चली गईले। लोग ई है और देश ई है, अब परऊ बतिया कहवा चली गईले। कि नारी के लाज बचावे बदे, आई देशवा के गिद्धऊ मरी गईले। अरे नारी के लाज बचावे बदे, आई देशवा के गिद्धऊ मरी गईले। विचार करने की बात है बंधुओं, वो कैसा समय था। यही देश तो है, यही नगर है, यही देश है, यही लोग हैं। लेकिन एक वो गिद्ध था, वो पक्षी था, लेकिन सीता जी के लाज बचाने के लिए अपना प्राण त्याग दिया। और हम लोग मानव हैं, मननशील प्राणी को मानव कहते हैं। जिसके पास कुछ सोचने की शक्ति होती है वो वही मानव कहलाता है। हम लोग के पास भगवान सोचने की शक्ति दिए हैं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मानव होने के बाद भी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर किसी का इज्जत जा रहा है तो उसकी इज्जत को बचाएं, उसके ऊपर पर्दा डालें। बल्कि अभी ऐसा समय आ गया है कि वहां पर जा करके और मोबाइल के माध्यम से उसके फोटो खींच करके और मीडिया में चारों तरफ फैला रहे हैं कि सब कोई जान जाए कि हम वहां पर ऐसा काम हो रहा था। ये नहीं कि उसको पर्दा डाल दें, वहीं पर रख दें, वो बात वहीं खत्म हो जाए, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन हम लोग मानव होकर के और उसकी लाज नहीं बचाते हैं किसी औरत की, और उसको और लोगों को सुनाते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मोबाइल में ले करके पूरा प्रचार करते हैं। लेकिन वो कैसा जटायु था, कैसा पक्षी था कि उसके पास कितना मन में विचार था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हम सीता को बचाएंगे। और क्या बोला, जब पहाड़ से उतरा तो बोलता है सीता माता से, वो जटायु कहता है कि सीता के रोवत देखी आकाश में, अब पाप नहीं मन में कछु कैले। अरे रावण गिद्ध में का समता, अरे चोचन पाखन से लड़ी गईले। लोग ई है और देश ई है,
अब पर उ बतिया कहवा चली गईले कि नारी के लाज बचावे बदे आ इह देशवा के गिद्धवो मरी गईले। ये तो वो गिद्ध का भाव है। लेकिन आज जब आता है सीता माता के पास तो कहता है कि बोलत गिद्ध सुनो बिटिया हम आई रही अलसाई नाही। बोलत गिद्ध की सुनो बिटिया हम आई रही अलसाई नाही। अब ना बलबा पहिला तन में वृद्धापन गईल अहे नियराई। बोल रहा है कि बेटी घबराओ नहीं, मैं आ गया। अब तो मेरे शरीर में वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है पहले जैसा। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब थक गया हूँ। कैसे बोलता है, कितना मार्मिक बात है कि बोलत गिद्ध सुनो बिटिया हम आई रही अलसाई नाही। ना बलबा पहिला तन में वृद्धापन गईल अहे नियराई। अरे रक्त के धार चली रन में अमम चंचू दसानन मांस चबई है। बोल रहा है जटायु की बेटी घबराओ नहीं, इस रन में खून का धार मैं बहा दूंगा, पूरा खून का धार बह जाएगा और मैं अपने चोट से दसानन का पूरा मांस खा जाऊंगा, उसको मार डालूंगा। तुम घबराओ नहीं, तुम रो नहीं। अरे रक्त के धार चली रन में अमम चंचू दसानन मांस चबई है। अब प्राण रही जबले बिटिया हमारा रहते तोहे नाही ले जाई है। बोल रहा है कि बेटी घबराओ नहीं, हमारे रहते में, हमारे जब तक शरीर में प्राण है दसानन के पास शक्ति नहीं आए, ये रावण लेकर नहीं जाएगा, तुम घबराओ नहीं। यही कहकर रावण के से लड़ाई करना शुरू कर दिया। और तब तक रावण से लड़ाई किया जब तक उसका पंख रावण काट नहीं दिया। जब पंख कट गया, वो गिर गया, लाचार हो गया, राम 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 कहते कहते गिर पड़ा। बंधुओं, ये विचार करने की बात है। वो पक्षी था और दूसरे की स्त्री की लाज बचाने के लिए क्या किया, कितना क्या नहीं किया, अपना प्राण दे दिया। लेकिन हम लोग मानव होकर के, मनुष्य जोनि प्राप्त करके और ये नहीं समझते हैं कि भाई किसी का इज्जत बचाना चाहिए, उसको इज्जत को ढकना चाहिए। हम लोग उल्टा उसके इज्जत को और पूरा आकाश में खिलाते हैं, सबको बताते हैं। कोई किसी का और इज्जत जा रहा था तो ढकते नहीं है, बल्कि मोबाइल के माध्यम से उसको खींच कर फोटो और सब कुछ बता रहे हैं। बंधुओं, आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस मार्मिक प्रसंग को आप लोगों के सामने रखा और अगले वीडियो में आगे वाला प्रसंग रखूंगा या राशि फल बनाऊंगा। आप लोग देखने की कृपा करेंगे। जय जय श्री सीताराम।